सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रांड विदा। सो आज हमारे साथ है सौरभ सर, जिन्हें डिजिटल मार्केटिंग में 18+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है। एंड आज हम ईमेल मार्केटिंग के बेसिक से लेके एडवांस टॉपिक सब कुछ कवर करने वाले, लाइक टूल्स, ऑटोमेशन, फीचर्स, ट्रेंड एंड एवरीथिंग। सो वेलकम सर। थैंक यू सो मच और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर बिजनेस ओनर्स ईमेल मार्केटिंग का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। बट फैक्ट ये है कि देखिए, हम सब ईमेल मार्केटिंग का यूज़ पर्सनल यूज़ के लिए कर रहे हैं, बट ईमेल मार्केटिंग कैन बी अ गेम चेंजिंग इन एंटायर डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। बिल्कुल, आप सवाल पूछ सकते हैं, इंटरेस्टिंग रहेगा। बिल्कुल। तो सर स्टार्ट करते हैं बेसिक से। व्हाट इज ईमेल मार्केटिंग एंड बिजनेस के लिए क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? देखिए, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहाँ तक सोशल मीडिया देखिए कितना बढ़ रहा है अभी, कंटेंट क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, एंगेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है ना। सीधा सीधा मैं अगर आपको बताऊं कि सोशल मीडिया में कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, आप इंस्टाग्राम के लिए कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो ईमेल के जरिए आप कंटेंट को अच्छा प्रमोट कर सकते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कल को इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम्स में कुछ चेंजेस हुए या फिर लेट्स से आपका अकाउंट बैन हो गया या फिर यूट्यूब में कुछ दिक्कत आ गया, लेकिन आपके पास कस्टमर्स का ईमेल आईडी तो है। और ये कमाल की बात है, तो कस्टमर अपना ईमेल आईडी कभी चेंज नहीं करेगा। और मुझे लगता है ये एक कमाल की चीज हो गई, क्योंकि आपको कोई भी अकाउंट खोलना है, कोई भी आपको काम करना है, तो आपको ईमेल मार्केटिंग, ईमेल का जरूरत पड़ेगा। और ईमेल मार्केटिंग मदद से हम बहुत पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस अपने कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा कि ईमेल मार्केटिंग एक नर्चरिंग जैसा काम करता है। तो ये एक साइलेंट कम्युनिकेटर है जो एक अच्छा रिलेशन बिल्ड और नर्चर करने में मदद करता है। सो बिजनेस के लिए जहां तक आपने सवाल पूछा, बिजनेस इसका इस्तेमाल ब्रांड अवेयरनेस, लीड जेन, इनिशियल एक्विजिशन, कंटेंट प्रमोशन, काफी तरीकों से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हम एक अच्छा ईमेल मार्केटिंग कैंपेन बनाना है तो हम उसको कैसे बनाएं? देखिए, ईमेल मार्केटिंग, क्योंकि हम लाखों ईमेल्स हर महीने भेजते हैं, और मैं आपको बता दूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप एक अच्छा ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर ले लीजिए। तो मार्केट में सस्ते सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल हैं और प्रीमियम सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल हैं। मैंने जितने बिजनेस ओनर्स के साथ काम किया, मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूँगा कि आप प्रीमियम सॉफ्टवेयर में, खासकर ईमेल मार्केटिंग में, अच्छे सॉफ्टवेयर का प्रयोग कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अवेबर एक अच्छा सॉफ्टवेयर है, कन्वर्टकिट एक अच्छा सॉफ्टवेयर है, गेट रिस्पॉन्स एक अच्छा सॉफ्टवेयर है, मेल चिम्प एक अच्छा सॉफ्टवेयर है। आप प्रीमियम वर्जन पे इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कीजिए। दूसरा, ईमेल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है लिस्ट। और लिस्ट का मतलब हो गया, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके कस्टमर्स का ईमेल आईडी आप कैसे बनाएंगे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है। लेकिन आपको लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लिस्ट खुद से बना रहे हैं, लोग आपको जानते हैं या फिर आप कस्टमर्स को जानते हैं, उनकी ईमेल आईडी आपके पास है, तो आपको अच्छे रिस्पॉन्स यहाँ पे बिल्कुल मिल सकते हैं। तो लिस्ट बनाने का तरीका सीखना पड़ेगा, और लिस्ट हम बनाते हैं लिस्ट, एंड वी कंटिन्यूसली सेंड देम ईमेल्स एंड शोकेस देयर प्रोडक्ट, सर्विसेज, ट्रस्ट, लॉट ऑफ थिंग्स। तो दूसरा इंपॉर्टेंट हो गया लिस्ट। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग लिस्ट खरीदते हैं, और मुझे लगता है कि खरीदे हुए लिस्ट में उतना फायदा आपको नहीं हो सकता है। लेकिन लिस्ट खरीदने से अच्छे ऑप्शंस कोल्ड ईमेल के आ जाते हैं। तो कोल्ड ईमेल एक अलग कॉन्सेप्ट है ईमेल मार्केटिंग का। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक अच्छा टूल लीजिए, एक अच्छा आप लिस्ट पे अपना काम कीजिए, लिस्ट बनाने की कोशिश कीजिए। तीसरा, आप किस तरीके से न्यूज़लेटर्स बना रहे हैं, वो एक इंपॉर्टेंट है। सो ईमेल के टाइप्स बहुत अलग अलग हैं, तो आपको समझना होगा कि ईमेल जब आप भेज रहे हैं तो आप क्या चाहते हैं कस्टमर्स के एक्शन में। फॉर एग्जाम्पल, हमने अपना चैट जीपीटी का कोर्स लॉन्च किया, फिर हमने न्यूज़लेटर बनाए और लोगों को भेजा, वहाँ से काफ़ी लोगों ने हमारे कोर्स में एनरोल किया। तो आपको इंपॉर्टेंट है, न्यूज़लेटर्स बनाने पड़ेंगे। आपको न्यूज़लेटर्स बनाना आपको जानना पड़ेगा, टेम्पलेट्स पे आपको काम करने पड़ेंगे, और कुछ चीज़ें, बारीकी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे सब्जेक्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इमोजीज में सब्जेक्ट लाइन का इस्तेमाल कीजिए। आप अपने मेल में बहुत ज़्यादा फोटोग्राफ्स मत इस्तेमाल कीजिए, बहुत सारे लिंक्स मत इस्तेमाल कीजिए। 2-3 फोटोग्राफ्स, 1-2 लिंक्स हो सकते हैं। आप अनसब्सक्राइब का बटन रखें, एड्रेस रखें। और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सर्वर की कुछ सेटिंग्स आपको करनी पड़ेंगी, क्योंकि जब हम एक साथ लाख लोगों को ईमेल भेजते हैं तो सर्वर पे कुछ सेटिंग्स है, DKIM सेटिंग्स हैं, तो कुछ सेटिंग्स होती है जो करनी पड़ती है। तो इन चीज़ों का ध्यान देंगे तो आप कर पाएंगे। और इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा टू सेंड एन ईमेल। क्योंकि इसमें सबसे प्रॉब्लम क्या होता है आजकल की, जनरली जो बिजनेस ओनर्स होते हैं वो एक ही चीज़ समझते हैं कि भाई हमारा प्रोडक्ट है, तो चलो प्रोडक्ट का मार्केटिंग करते रहते हैं, वो अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करते रहते हैं। तो एक चीज़ हम सबको समझना होगा कि ईमेल मार्केटिंग आपका सेल्स एजेंट नहीं है, ईमेल मार्केटिंग आपका कस्टमर सपोर्ट टीम है। तो जब आप सेल्स जैसा समझते हैं तो आप क्या करते हैं, हर एक ईमेल में प्रोडक्ट का डिस्काउंट रख के आप डाल रहे हैं। अब आप सोचिए, जो कस्टमर ये ईमेल ले रहा होगा वो पढ़ना बंद कर देगा, क्योंकि आप समझिएगा कि ईमेल में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चलो ईमेल भेजना भी चाहिए, इनबॉक्स में जाना भी चाहिए, लोग ओपन भी करना चाहिए। और जब लोग देखेंगे कि आप वैल्यू नहीं ऐड कर रहे हैं, अगर आप वैल्यू नहीं ऐड करेंगे तो आपकी ईमेल्स को पढ़ेगा क्यों कोई? तो इसलिए इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। यस।
तो सर जैसे कि एआई और ऑटोमेशन बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है अभी, बिल्कुल, तो हम बिल्कुल। अपने ईमेल्स को भी क्या ऑटोमेशन पे सेट कर सकते हैं? बिल्कुल सेट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग को फॉर्मेट समझने पड़ेंगे कि अच्छा। ईमेल के फॉर्मेट्स कौन कौन से हो सकते हैं। और ये डिपेंड करता है कि ईमेल के टाइप्स बहुत अलग अलग हैं आजकल। जैसे फॉर एग्जांपल हम वेबिनार करते हैं। हाँ। अभी लास्ट डे हमने वेबिनार किया था, तो हमने वेबिनार सीरीज का इस्तेमाल किया था। हम लीड मैग्नेट्स का प्रयोग करते हैं, तो हम लीड मैग्नेट की सीरीज हैं वो हम भेजते हैं। हम सेल्स के ईमेल्स भेजते हैं, हम प्रमोशनल ईमेल्स भेजते हैं, हम एजुकेशनल ईमेल्स भेजते हैं, हम इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर पे जो कंटेंट है वो भी हम भेजते हैं। तो आपको पहले समझना पड़ेगा कौन सा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। सो आइडियली बहुत अच्छा रहेगा कि आप 1-2 दिन में कम से कम एक ईमेल भेजें। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जब आप कंसिस्टेंटली ईमेल भेजते हैं ना, तो जितने सर्वर्स हैं वो बहुत स्मार्ट है। गूगल का सर्वर स्मार्ट है, याहू का सर्वर स्मार्ट है, तो ये समझ जाते हैं। सो व्हेन यू कॉन्स्टेंटली सेंड ईमेल एंड पीपल एंगेज विथ योर ईमेल, इट्स मोर हाई लाइकली कि जो सर्वर्स होते हैं वो आपके ईमेल्स को अप्रिशिएट करते हैं, एंड देन इट्स मोस्ट लाइकली दैट यू विल गेट इनटू इनबॉक्स। लेकिन इनबॉक्स में जाने के लिए कुछ और फैक्टर्स भी काम करते हैं। तो यस, आपने जो बोला, हम एआई पे बिल्कुल काम कर सकते हैं। कुछ कमाल के सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं। चैट जीपीटी का कोर्स हमने लॉन्च किया, इस पे भी हमने बात किया कि किस तरह से ईमेल क्रिएट किए जा सकते हैं। सो चैट जीपीटी की मदद से आप अच्छे ईमेल्स आप क्रिएट कर सकते हैं, और एआई के काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स भी अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जब हम ईमेल मार्केटिंग करते हैं तो ईमेल मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट, पर्सनलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट आता है। एंड हम जो ईमेल भेजते हैं, वी सेंड ईमेल्स ऑन द बेसिस ऑफ people taking action on our newsletters. So for example, अगर मैं एक ईमेल भेज रहा हूँ जिसमें मैंने लिखा है फ्री डेमो, लेट्स से फ्री कोर्स, फ्री ई बुक, सो ये जब हम लोग को भेजते हैं तो लोग अलग अलग लिंक्स पे क्लिक करते हैं। तो हम यूजर का बिहेवियर भी जानने का कोशिश करते हैं कि कौन से लोग किस बकेट में हैं, उनका क्या इंटरेस्ट है, ये भी जानने की कोशिश करते हैं। आपको बिल्कुल एआई को ऑटोमेट करना पड़ेगा, बट आपको कंटेंट में थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा, एंड यू स्टार्ट प्रमोटिंग कंटेंट। फॉर एन एग्जाम्पल, अच्छा आपने इंस्टाग्राम में बहुत अच्छा वीडियो डाला है, तो आप वो कंटेंट डाल दीजिए। आपने ब्लॉग लिखा, आप वो कंटेंट डाल दीजिए। आप छोटे छोटे सेल्स पेज बना रहे हैं, वीडियो सेल्स पेज अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, उसका ईमेल डाल दीजिए। आप ई बुक दे रहे हैं, वो ईमेल डाल दीजिए। तो आपको सबसे पहले जानना होगा कि आपका मकसद क्या है। सो पॉइंट इज व्हाई यू वांट टू सेंड देम एन ईमेल। नंबर 2 इज व्हाट यू वांट टू अचीव फ्रॉम सेंडिंग दिस ईमेल। आप ईमेल को भेज रहे हैं तो व्हाट यू वांट टू अचीव। सो आर यू लुकिंग फॉर ट्रैफिक, आर यू लुकिंग फॉर इनिशियल एक्विजिशन, ब्रांड अवेयरनेस, तो ये इसके अलग अलग गोल्स हो सकते हैं। बट यस, एआई इज वेरी इंपॉर्टेंट, और अब ईमेल्स को ऑटोमेट करने चाहिए आपको। सर, हम कोई भी ईमेल कैंपेन है, हम उसको भेजने के पहले क्या कोई टेस्ट ईमेल या ऐसा कुछ भेज सकते हैं? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं ईमेल भेजने से पहले। तो मैं आपको बता दूं कि यस, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबसे पहले जब हम ईमेल बनाते हैं तो हम सबसे पहले प्रीव्यू भी देख लेते हैं और टेस्ट ईमेल भी भेज लेते हैं। टेस्ट ईमेल का मतलब हो गया कि कस्टमर्स को भेजने से पहले वो कैसा दिखता है। तो यहाँ पर हम मोबाइल डिवाइस पे भी देखते हैं, डेस्कटॉप पे भी देखते हैं, पहला चीज़। दूसरा चीज़, हम लोग ईमेल के जो हेडलाइंस हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं, आजकल हमने लाखों ईमेल्स भेजे हैं। आज से नहीं, हम 2-3 साल से रोज ईमेल भेजते हैं। सो वी हैव क्रिएटेड थाउजेंड्स ऑफ टेम्पलेट। तो मैं आपको बता सकता हूँ, दूसरा चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सब्जेक्ट लाइन ऑब्लिक बी टेस्टिंग हम ये भी करते हैं। तो हम कुछ ग्रुप को ए सब्जेक्ट लाइन भेजते हैं, कुछ को बी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने जब रिसर्च अभी स्टडी कर रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि सब्जेक्ट लाइन में इमोजीज होने चाहिए, पर्सनलाइजेशन होना चाहिए, वो अच्छा काम कर रहा है। आपके ईमेल में गिफ होने चाहिए, वो एक अच्छा काम कर रहा है। तो हम ए ऑब्लिक बी टेस्टिंग भी करते हैं। तीसरा, हम क्या करते हैं कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर, मैं आपको बता दूं, जो प्रीमियम सॉफ्टवेयर हैं वो स्पैम स्कोर वगैरह भी दिखाते हैं आजकल। तो जब आप उसमें ईमेल क्रिएट करेंगे ना, तो आपको बता देगा कि भाई ये स्पैम जैसा लग रहा है, और आपको सजेस्ट भी करेगा कि बहुत सारे अपर केसेस में मत लिखो, बहुत सारे इमेजेस मत डालो, अनसब्सक्राइब का बटन कर दो, सब्सक्राइब का बटन है फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर दो, ये शब्दों का प्रयोग ना करो। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये काफी सारी चीजें हम ट्राई और टेस्ट करते हैं। एक हम टेस्ट करते हैं जब व्हेन वी सेंड एन ईमेल। सो देयर आर 3 प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग। एक हो गया ईमेल भेजने से पहले, हम पहले टेस्ट कर लेते हैं। दूसरा, जब ईमेल भेज देते हैं देन वी डू टेस्टिंग। फॉर एग्जाम्पल, ईमेल का कितना ओपन रेट रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने लोगों ने ओपन रेट खोला? मैंने 1000 लोगों को ईमेल भेजा तो कितने लोगों ने खोला? दूसरा, हम ये देखते हैं कि भाई इसमें से कितने लोग बाउंस हुए। सो सॉफ्ट बाउंस हो गया और हार्ड बाउंस हो गया। हम ये जानने की कोशिश करते हैं इसमें से कितने लोगों ने हमारे लिंक्स पे क्लिक किए। चौथा, हम जानने की कोशिश करते हैं कितने लोग लिंक्स पे क्लिक करके वेबसाइट पे आके फॉर्म भर दिया या प्रोडक्ट खरीद दिया। तो ई कॉमर्स वगैरह के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और ईमेल मार्केटिंग का इस्तेमाल आपको बिल्कुल 100% करना चाहिए। एंड टू बी ऑनेस्ट, आई कैन टेल यू कि 100 में से 5% लोग ही, बिजनेसेस ही ईमेल करते होंगे। एंड ईमेल हैज द मोस्ट ROI। मतलब अगर मैं बोलूँ सारे चैनल्स की बात कर लूँ, अगर पेड मीडिया, सोशल मीडिया, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग,
एफिलिएट, आप किसी का भी आप बात करिए, सबसे अच्छा जो रिटर्न देने वाला ईमेल ही है। सो अगर आप एक फ्रीलांसर हैं तो आप कोल्ड ईमेल का सहारा भी ले सकते हैं। अगर आप बिजनेस ओनर्स हैं तो ईमेल का बिल्कुल प्रयोग आपको करना चाहिए। ईमेल हम सबके लिए जरूरी, ईमेल इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द बिजनेसेस, जहां तक आपको कस्टमर्स को नर्चर और रिलेशन बिल्ड करना है। सो बहुत सारे बिजनेसेस की क्वेरी होती है कि उनके ईमेल्स जो है वो स्पैम फोल्डर्स में चले हाँ जाते हैं। हाँ, तो इसके कई कारण हो सकते हैं। अब मेजर कारण मैं आपको बता दूं, इसका सबसे बड़ा कारण ये सर्वर पे सेटिंग्स, क्योंकि जब आप लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं saurabh@brandvida.in से जब मैं मेल करता हूं तो मुझे गूगल को बताना पड़ता है कि भाई ये मेरा ही डोमेन है। वो डोमेन बताने के लिए सर्वर लेवल्स पे आपको सेटिंग करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल DKIM सेटिंग है तो कुछ सेटिंग करना पड़ता है, ये मेजर रीजन है ना। दूसरा जो इस पे इंपॉर्टेंट रीजन है कि जब आप अनसब्सक्राइब बटन हटा देते हैं तो भी स्पैम में आता है, वो इंपॉर्टेंट है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एड्रेसेस जरूर रखें, क्योंकि जब आप एड्रेस रखते हैं तो गूगल सर्वर को पता चलता है नहीं भाई ये एक सही बिजनेस है क्योंकि इसका एड्रेस है, तो आप एड्रेस बिल्कुल रखें। चौथा, आप ध्यान रखिए कुछ शब्द हैं जो गूगल सर्वर्स को लगते हैं भाई स्पैमी है, लॉटरी है, ऐसे सारे शब्द आपको स्पैम में डाले जा सकते हैं। अगर आपका लिस्ट अच्छा नहीं है तो भी दिक्कत हो सकता है, क्योंकि आपने 100 लोगों को भेजा, एक जन ने भी ईमेल नहीं खोला, तो गूगल को समझ में आता है भाई ये तो गलत है, ये शायद आप उन लोगों को भेज रहे हैं जो आपको बिल्कुल नहीं जानते हैं, शायद लिस्ट आपका सही नहीं है। शायद आप जो अटैचमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे हम गिफ्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, जब आप इमेजेस का प्रयोग कर रहे हैं बहुत बड़े हैं, उसके भी इश्यूज है। सो देयर आर लॉट ऑफ रीजंस, इसमें काफी सारे रीजंस हैं, लेकिन ये कुछ टॉप रीजंस हैं जो मैंने आपको बताया। अगर आप टॉप रीजंस पे काम कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है फिर। बिल्कुल सर, अभी बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि हमने ईमेल तो भेज दिया बट वो ईमेल सक्सेस किया तो उसकी मतलब हम उसे कैसे डिफाइन कैसे करें? देखिए, किसी भी आप कोई भी डिजिटल मार्केटिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, द मनी इज इन ऑप्टिमाइजेशन पर। अच्छा जी, तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, आप कोई भी एक्टिविटी करें, ऑप्टिमाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग एंड बजटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी क्लाइंट, किसी बिजनेस ओनर से मिल रहा हूँ और मैं उसको अगर बोलूँ कि चलो 30,000 लोगों को ईमेल भेज दें और आपको हर महीने के 10,000 रुपये डालना है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस। तो किसी किसी केस में अगर आप स्टार्टिंग में ऐसे कस्टमर के पास जा रहे हैं जो भी डिजिटल शुरू कर रहा है, तो शायद वो 10,000 रुपये नहीं डालेगा, लेकिन वो 10,000 रुपये डाल देगा अगर आप बता दें कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक अगर आपको ईमेल मार्केटिंग कैंपेन अगर आपको गेज करना है तो ओपन रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैं आपको बता देता हूँ, इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड रेट आप देख लीजिए। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स में भेज रहे हैं, कनाडा में भेज रहे हैं, भारत में भेज रहे हैं, तो इनके लॉज भी हैं कि आप किस तरीके से इन कंट्रीज में भेज सकते हैं। सो अगर आप इंडिया में भेज रहे हैं तो ओपन रेट करीब 7-8% एक अच्छा ओपन रेट होगा। तो आप देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए भाई 7 से 8% है कि नहीं। टाइमिंग भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने कई बार देखा कि इवनिंग का टाइम कुछ समय अच्छा है। सो इवनिंग का समय थोड़ा अच्छा है, सही समय पे आप भेजिए, वो एक इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो एक ओपन रेट हो गया, एक क्लिक थ्रू रेट हो गया। चलो, और क्लिक थ्रू रेट का मतलब क्या हो गया कि लोग जब आपके ईमेल्स पढ़ रहे हैं तो उसमें लिंक्स हैं, तो उसमें कितने प्रतिशत लोग उस लिंक पे क्लिक कर रहे हैं, वो एक इंपॉर्टेंट है। तो तीसरा पार्ट ये हो गया कि कितने लोग कितने लोगों ने लिंक पे क्लिक करके वेबसाइट पे आके प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया, ये खरीदा, तो ये भी हम गूगल एनालिटिक्स में चेक कर सकते हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वेबसाइट ट्रैफिक, कितने लोग आए, वेबसाइट ट्रैफिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ मैट्रिसेस हैं जिसमें आपको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, तभी आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे आप काम कर पाएंगे। सो सर, ईमेल मार्केटिंग पे आप ऐसे कौन से ट्रेंड्स, जो लेटेस्ट ट्रेंड जो भी आप फॉलो कर रहे हैं? देखिए, ईमेल मार्केटिंग मेरे हिसाब से 2 टाइप की ईमेल से जो कर रहे हैं, एक हो गया परमिशन बेस्ड ईमेल, एक हो गया कोल्ड ईमेल। कोल्ड ईमेल भी कमाल का काम करता है, बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। बाहर तो बहुत अच्छी तरह से फ्रीलांसर्स, एसईओ एजेंसी, डिजिटल मार्केटर्स, दे यूज कोल्ड ईमेल, और कोल्ड ईमेल भी बहुत अच्छा है। सो अगर आप ईमेल कर रहे हैं तो मुझे लगता है आपको कोल्ड ईमेल भी ट्राई करना चाहिए। ये अपने आप में एक अलग रणनीति है, वो आपको करना होगा। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि ईमेल मार्केटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि आप ये देख लें कि आपके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन सी ईमेल भेजते हैं। सो यू कैन गेट लॉट ऑफ आइडिया। सो आप मान के चलिए कि जब आप ईमेल करने जा रहे हैं तो बहुत समय आइडिया नहीं आता है कि हम कौन सा ईमेल भेजें, कैसा ईमेल भेजें। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कॉम्पिटिटर्स की ईमेल देख लीजिए। कॉम्पिटिटर्स अच्छे ईमेल भेज रहे हैं, कोई अच्छा ब्रांड एक अच्छा ईमेल भेज रहा है, आप वो देखते चलिए और आप देखो कौन सा ईमेल भेज रहा है, कैसा ईमेल भेज रहा है, कैसा सब्जेक्ट लाइन लिखता है, वो कैसे इमेजेस का प्रयोग करता है, वो कौन कौन से कॉल टू एक्शंस का प्रयोग करता है, उसका मेन मोटिव क्या है, उसका गोल क्या है, ये थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। तो ये 2-3 चीजें जिस पे आप ध्यान देंगे तो कमाल का काम बनेगा। और उसमें टूल्स एक अच्छी भूमिका टूल्स यहाँ पर निभा लेते हैं।
So sir, according to you, which is the best and top 3 tools for email आप marketing? देखिए टॉप 3 टूल के बारे में बोलूँ तो एक मेलचिम्प एक कमाल का सॉफ्टवेयर है। अगर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में तो क्लावियो एक अच्छा है। तीसरा अवेबर, कन्वर्टकिट, ये चारों प्लेटफॉर्म्स कमाल के प्लेटफॉर्म्स हैं जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। Okay. Thank you sir so much for this informative session. यस, थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियोस को देखते चलिए, और इसके साथ साथ अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो बिल्कुल हमें कमेंट में लिखिए, हम आपकी बिल्कुल मदद करेंगे। थैंक यू सो मच।